हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हो गई है सुबह की शुरुआत और ये बच्चे सो रहे हैं। दोनों के दोनों हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस। तो मैं सोचा कि वो जल्दी चले जाते हैं तो बच्चों को क्या उठाना, क्योंकि अभी कोहरा वोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने सोचा कि इतना ये सो रहे हैं तो उतना मैं थोड़ा किचन में जा करके थोड़ा किचन का काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि आजकल सब अभी सब्जियाँ वब्जियाँ हैं पत्ते वाली, तो सब धोना है, धो करके रखना है। और अलग अलग सब्जियां बनानी है तो जाहिर सी बात है, किसी को बॉईल करना है, किसी को कुछ करना है। तो मैंने ये सारी चीज़ें आज बनानी है मुझे, क्योंकि हम लोग खाएंगे पत्ते वाली सब्जी, बच्चे वो नहीं खाते हैं। तो उनके लिए बनाई है गोभी, और फिर कोई सूखी सब्जी है तो जाहिर सी बात है दाल भी चाहिए होगी। तो उसके लिए मैंने लिया है राजमा। तो आज मैं बनाऊँगी राजमा और सरसों की ये सब्जी जो है भुजी, हल्की ऐसे ही सिंपल बनाऊँगी। सिर्फ जीरे का तड़का लगा करके, और बनाऊँगी गोभी, क्योंकि सब लोगों का अलग अलग चाहिए होता है। हम लोगों को तो पत्ते वाली सब्ज़ी अच्छी भी लगती है और अभी ज़रूरत भी है खाने की। बच्चों को ज़रूरत है, लेकिन बच्चों को क्या लगता है ना, कि उनको लगता है कि इतना अभी जो उनको पसंद आता है टेस्टी चीज़, अभी क्योंकि उनको क्या है ना, हरी सब्जियों की तो वैल्यू समझ में नहीं आती है। तो बस अभी ये चाहिए वो चाहिए। और पत्ता गोभी, जो मेरी ये फूल गोभी है ना, और ये इसमें क्या है, मैं सिंपल बनाती हूँ ऐसे ही जीरे मैं इसमें क्या करती हूँ ना, अभी इसको मैं जो बनाऊँगी ना सरसों को, तो मैं इसमें क्या करूँगी, सिंपल थोड़ा सा जीरा डालूँगी, थोड़ा हींग और थोड़ी लाल मिर्च, और कुछ नहीं डालती हूँ। और लाल मिर्च भी डालती हूँ तोड़ करके साबुत वाली। तो ये बहुत टेस्टी लगती है। ऐसे दाल के साथ खाओ, आप किसी भी अरहर मलका की दाल के साथ खाओ, या कोई भी दाल हो, तो बहुत टेस्टी लगती है। बस इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। एक तो उसको पत्तों, एक एक पत्ता देखो उसका, फिर उसको, एक तो मेरे से क्या है ना, बारीक सब्जी कटती नहीं है, मैं बहुत ही मुश्किल से काट पाती हूँ। तो इतना क्योंकि एक तो क्या है ना, हल्का हल्का ये चुभता भी है हाथ में, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मुझे इसको काटना भी। पर थोड़ी सी होती है तो फिर मैं काट ही लेती हूँ जैसे तैसे करके। तो अभी मैं लहसुन प्याज छील रही हूँ। राजमे में डालनी है, सब्जी में मैं नहीं डालती हूँ लहसुन प्याज बिल्कुल भी। मैं सिर्फ उसमें जीरे का तड़का और हींग लगा डालती हूँ, और साबुत लाल मिर्च का तड़का लगाती हूँ, या किसी किसी में हरी मिर्च भी डाल देती हूँ। तो अभी क्या है, इतनी सारी लहसुन छील ली है मुझे, और लहसुन छील करके थोड़ी सी मुझे क्या है, चटनी भी बनानी है, तो इसलिए मैं थोड़ी एक्स्ट्रा छील रही हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है इनको छीलने में, और आजकल तो वैसे इतनी टाइट हो रखी है ना सर्दी में ये लहसुन भी, तो थोड़ा छीलना भी उनको मुश्किल हो जाता है। थोड़ी प्याज करूँगी, क्योंकि मुझे बनानी है आज चटनी तिल की। तो प्याज मैं थोड़ी ज़्यादा ही करूँगी इसी वजह से। और क्योंकि मुझे लहसुन में भी तड़का लगाना है, थोड़ी सैलेड के लिए भी चाहिए और थोड़ा तिल की चटनी के लिए भी चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ ना, बारी बारी से नहीं करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे शाम तक प्याज चाहिए, तो मैं फिर शाम तक की पूरी एक साथ करके रखती हूँ। क्योंकि फिर कचरा आता है, कचरे वाले भैया आते हैं, तो उसको मैं पूरा उसी टाइम डाल देती हूँ। शाम सब्जी तो मैं शाम तक की पूरी रेडी करके रखती हूँ। मतलब जो काटने की है उनको काट के रख देती हूँ, जो सुबह बनानी है उनको सुबह बना लेती हूँ। बाकी बनाने का काम मैं शाम को ही करती हूँ, पर काट वाट के सब बॉयल वॉयल करके जो करना होता है वो मैं सुबह ही रेडी कर देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, किचन भी क्लीन रहती है, और आपको बार बार किचन में जाना भी नहीं पड़ता है। तो मेरे शाम को मेरा काम थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि मैं टहलने वहलने जाती हूँ, तो फिर आकर के मुझे लगता है कि फिर खाना भी रेडी चाहिए। तो इसलिए मैं सब्जी वब्जी सब एकदम काट वाट के, और जो मैं पूरा एकदम से रेडी करके ऐसे रखती हूँ, बस बनाती हूँ आने के बाद ही। और अभी लहसुन वहसुन छील रही हूँ मैं, जैसे छील लिया है मैंने, तो प्याज भी इसलिए ज़्यादा ही छील रही हूँ मैं। और ये करने के बाद मैं फटाफट इतना मैं सब्जी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि कढ़ाई खाली होएगी तो उसमें मुझे दूसरे में फूल गोभी भी बनानी है। इसलिए क्योंकि जो मेरे पास दूसरी कढ़ाई है वो लोहे की है, तो थोड़ी सी ना उसमें काली हो जाती है सब्ज़ी। तो वैसे बनाती हूँ मैं उसमें भी, लेकिन अब सब्ज़ी ज़्यादा नहीं है तो इसलिए बड़ी कढ़ाई में क्या बनाना, तो इसलिए मैं छोटी में ही बना देती हूँ, झटपट बन जाता है। और मैं सिंपल बनाती हूँ। ये जो सरसों की ये भुजी है बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं सोचा इतना ये बनेगी, इतना फटाफट मैं गोभी वोभी काट लेती हूँ, क्योंकि इसको भी बॉईल करना होता है। और ये जो गोभी है ना, आप देखोगे ना, ये थोड़ी सी खिली खिली टाइप की है, मतलब क्या, इसकी डंडी पूरी अलग अलग है, तो ये बहुत टेस्टी लगती है। और एक गोभी वो आती है पूरी वाइट होती है, एकदम ठोस होती है, उसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं होता। तो ये जो गोभी होती है इसमें बहुत टेस्टी लगती है ये। और ये बनाने के बाद भी ना बिल्कुल अलग अलग रहती है पूरी डंडी सहित, वो बिल्कुल भी ऐसे हलवे की जैसी नहीं बन जाती। तो बहुत टेस्टी लगती है। आप जब भी लो ना, तो ऐसी देख करके लो, ये वाली गोभी बहुत अच्छी होती है, ये खाने में भी टेस्टी होती है, और जब बन जाती है तो देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। और जो वैसे वाली होती है तो वो बहुत अजीब लगती है। मैंने गोभी, अब मैं इसको काट करके मैं सोचा इसको थोड़ा सा बॉईल कर देती हूँ पानी में, क्योंकि थोड़ा सा खाद वाद भी होता है, गंदे उसमें भी रहती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, सिंपल पानी में धो करके फिर गर्म पानी में मैं उसको बॉईल करती हूँ। देखो ऐसी होती है वो सब्ज़ी, थोड़ी खिली खिली रहती है। ये वाली गोभी बहुत टेस्टी होती है। तो मैं तो हमेशा देख करके यही लाती हूँ, और अगर नहीं मिलती तो नहीं भी लाती हूँ फिर, लेकिन लेती मैं हमेशा यही हूँ। तो मैं सोचा फटाफट गोभी बना देती हूँ। इतना एक तरफ मैंने राजमा चढ़ा दिया है, सब्ज़ी मेरी बन गई है सरसों की। तो यही है मेरा दिन भर का काम है। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दिन भर का बस यही काम रहता है हम लोगों का, किचन का काम, घर का काम, बर्तन वर्तन। थैंक यू।